Hi, my name is Ragini and in this video I am going to explain you about the role of aspartic acid with the use of anabolic steroids. Basically aspartic acid is a amino acid जिसको हम aspartate के नाम से भी जानते हैं. एक non essential amino acid है. We have like more than 300 amino acids present, but जिसमें से 20 ही ऐसे हैं जो आपके प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. जो आपका एस्पैरेटिक एसिड है ये एक नॉन असेंशियल अमीनो एसिड है. मींस इसको हमारी बॉडी जो है वो खुद भी बनाती है, लेकिन व्हेन यू आर डूइंग एनी पर्टिकुलर वर्क लाइक आप बॉडी बिल्डिंग या कुछ भी इस तरह का कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी बढ़ जाती हैं इसके लिए. इसीलिए एस्पैरेटिक एसिड को हमें थोड़ा सा हाई कंसंट्रेशन में डाइट के थ्रू लेना पड़ता है. एस्पैरेटिक एसिड जो है इसके फंक्शंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, इट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ हॉर्मोन्स. आपकी हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, उसके रेगुलेशन में हेल्प करता है. विद दैट आपके नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग में भी ये हेल्प करता है. इम्यून सिस्टम को भी आपका बेटर इम्प्रूव करता है एस्पैरेटिक एसिड. विद दैट एस्पैरेटिक एसिड जो है वो आपका प्रिकर्सर है कुछ आपके अमीनो एसिड्स का, जैसे कि मिथियोनिन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन एंड थ्रियोनिन. इन 4 अमीनो एसिड्स को प्रोड्यूस करने में, बनने में कहीं ना कहीं एस्पैरेटिक एसिड हेल्प करता है. इसीलिए हमने बोला एस्पैरेटिक एसिड इज द प्रिकर्सर ऑफ मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन एंड थ्रियोनिन. ये चारों जो मैंने आपको बताया ये चारों आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं. विद दैट लाइसिन जो आपका जिसका प्रिकर्सर है एस्पैरेटिक एसिड, एस्पैरेटिक एसिड की हेल्प से लाइसिन बनता है. लाइसिन हमारी बॉडी में मसल्स की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, मसल्स की फंक्शनिंग में हेल्प करता है. इसीलिए हम जब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे अगर आप साथ में एस्पैरेटिक एसिड या एस्पैरेटिक एसिड के सप्लीमेंट्स ऐड कर देते हो तो कहीं ना कहीं आपकी मसल बिल्डिंग का प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है. एस्पैरेटिक एसिड जो है वो 2 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, डी एस्पैरेटिक एसिड एंड एल एस्पैरेटिक एसिड. बेसिकली जो डी एस्पैरेटिक एसिड होता है इसका मेन फंक्शन है आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना, विद दैट आपकी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना. वहीं पे अगर मैं बात करूं जो आपका एल एस्पैरेटिक एसिड है ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं करता है, ये हेल्प करता है हार्मोन प्रोडक्शन में. पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर भी ये आपका हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प करता है और ये आपका टेस्टोस्टेरोन मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड एंड टेस्टिस में प्रेजेंट होता है और इन दोनों जगहों पे हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प करता है. पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ये आपका LH सिक्रीट कराता है, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपकी बॉडी में स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ाते हैं. विद दैट टेस्टिस में ये टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बढ़ाता है. कहीं ना कहीं जब आपकी बॉडी में LH और टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो आपकी मसल्स की रिकवरी का प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है, मसल्स बिल्डिंग का प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है. विद दैट आपका जो रिकवरी टाइम है वो कम हो जाता है, मतलब कम टाइम के अंदर आपकी मसल ज़्यादा स्पीड से रिकवर करती हैं और साथ में आपका जो फैट है वो भी बर्न होता है. इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो एस्पैरेटिक एसिड आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है और टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होने से आपका मसल बिल्डिंग का मैकेनिज्म बढ़ जाता है. इसीलिए जब आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं उस टाइम पे आप एस्पैरेटिक एसिड सप्लीमेंट्स कंज्यूम करते हैं. ये इसके साथ साथ एक फंक्शनिंग और है इसकी, कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी को भी ये इम्प्रूव करता है. मतलब किसी को इनफर्टिलिटी की इशू है तो उसको क्योर करने में हेल्प करता है. इसीलिए जो फीमेल्स हैं जो IVF ट्रीटमेंट पे होती हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के ऊपर, उनको भी एस्पैरेटिक एसिड सप्लीमेंट्स डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं. इफ़ यू आर डूइंग एनी फिटनेस लाइक एनी बॉडी बिल्डिंग विद एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स या आप कुछ भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज़ कर रहे हैं तो आप अपनी डाइट के अंदर एस्पैरेटिक एसिड रिच फूड आइटम्स भी ऐड कर सकते हैं. इसके जो फूड सोर्सेज हैं दैट आर एस्पैरेगस, एवोकेडोज, आपके जो स्प्राउटेड सीड्स होते हैं, स्प्राउटेड सीड्स के अंदर ये अच्छा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है. विद दैट मीट के अंदर ये अवेलेबल होता है.